हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 16 लेकर आई हूँ और इसकी हेडिंग है समीक्षात्मक सोच पार्ट 2। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना किसी उसके समझे हमारे निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार से समस्याओं को समझने और उसका समाधान ढूंढने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में यही देखना है कि कोई भी बात हम बिना सोचे समझे नहीं कर सकते हैं, उसको परख के सोच के उसके बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। आगे है, आप एक समस्या चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर किसी भी बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गोले में लिखिए। यह आपका क्वेश्चन है आज का। ठीक है, उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए बादलों में लिखिए। ये बादलों जैसी आकृति आपको दी हुई है। जो ये 5 प्रश्न मैं आप पढ़ने वाली हूँ उसके आंसर उनमें बादलों के अंदर आपने लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है। सेकंड है, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है। तीसरा है, यह समस्या मुझे किस प्रकार से प्रभावित करती है। चौथा है, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में किया जा सकता है। पाँचवा है, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके साथ साथ मैं आंसर बताती जाती हूँ। देखिए इस तरह से बादल बने हैं और इसमें आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और नंबर डलें 1 2 3 4 5। इस तरह के से आपको समस्या बीच में लिखनी है और इन बादलों में आंसर लिखने हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, सबसे पहले आपको समस्या लिखनी है। समस्या है सफाई या सार्वजनिक संसाधन। ठीक है, अब सफाई के ऊपर पूरे देश में बहुत जोर है, हर जगह सफाई को महत्व दिया जा रहा है, तो इसी के ऊपर मैंने लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है, यह समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को इसका सही ज्ञान नहीं है। इसके प्रभाव को सही प्रकार से समझना भी बहुत आवश्यक है। ओके बच्चों, सेकंड पॉइंट है, इस समस्या को सुलझाने के लिए लोगों को इससे होने वाली नकारात्मक प्रभाव और उसके उचित उपायों को समझना होगा जो ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, यह समस्या मुझे बहुत प्रभावित करती है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में सफाई ना होने के कारण अनेक शारीरिक समस्याएं और मानसिक रूप से नकारात्मकता का उत्पन्न होना देखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा क्योंकि समय के साथ साथ यह बढ़ती जा रही है और अगर इसका उपाय वर्तमान में नहीं किया गया तो भविष्य में इसे नियंत्रण में लाना मुश्किल होगा। बच्चों, जो आपको अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है या जो वर्ड समझ नहीं आते तो मैं आपको बोल के बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सुना करें और सही से आंसर लिखा करें। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आता है तो आप जो मैं बोलती हूँ उससे आप पता लगा सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसका, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना होगा और इस समस्या के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझना होगा। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको बादलों में लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए वर्कशीट में फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। क्या आप कोई 2 बातें ऐसी बता सकते हैं जो आप समझ सकें, जो आप समझें। तो बच्चों, इन 2 पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसमें इसका आंसर लिखना है। तो मैं इसका आंसर पहले आपको बता देती हूँ। लिखा है, हाँ, इन प्रश्नों के बारे में सोचकर मुझे अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। ऐसी 2 बातें जो मैं इस गतिविधि से समझा या समझी। पहला है, लोगों को किसी भी विषय के बारे में ना पता होने के कारण समस्याओं का बढ़ना। दूसरा है, लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। तो आगे दिया है, आइए अब एक
क्लास स्टडी पढ़ते हैं और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों को सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। चूँकि इसके मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल के बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय किया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होगा बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले जाते हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% डिस्काउंट देने की बात की। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ने के दावे ठीक ही होंगे। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे यह सब डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने कह दिया तो यह सच होगा। उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। आगे दिया है नंबर 1, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट है वे आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा। दूसरा, वो आंकड़े जिससे कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं यह पता चलेगा। तीसरा, वे आंकड़े जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए यह पता चलेगा। तो इसका आंसर बच्चों 3rd वाला पॉइंट है। ओके, इसमें आपको आंसर बताने हैं कि किस चीज़ का जो जानकारी है वो हासिल करनी चाहिए जिससे कि पता चले ये पाउडर बिकता भी है या फिर इसका प्रचार ऐसे ही हो रहा है। तो सेकंड इसका पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे। पहला, इस दावे से जुड़े सटीक सवालों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों 2nd वाला पॉइंट, इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के डाटे को इकट्ठा करेंगे या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो ये मानते हैं कि ऐसा संभव हुआ है, लोगों की लंबाई बढ़ी है। ठीक है ना। डाटा इकट्ठा करेंगे तभी तो पता लगेगा कि कितने लोगों ने इसको उपयोग में लाकर यह पता लगाया है कि इसका अनुमान सही है या गलत है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको साथ साथ क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।